ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। इसमें हमें 4 tan θ 3 के इक्वल दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है ना। ये 4 sin θ माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin θ प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। देखो यहाँ से tan θ को हम क्या लिख सकते हैं, 4 tan θ इक्वल 3 के दिया है तो tan θ हो गया 3/4, 4 को नीचे ले आए, है ना। और हम एक चीज़ जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पता है। अगर नहीं पता है, मान लो एग्ज़ाम में याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा होता है एग्ज़ाम में अगर याद ना आए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ा हो इसको वो जरूर, उस बच्चे को ये जरूर याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये तुम कभी नहीं भूल सकते, चाहे सब कुछ भूल जाएं। तो पूरे इक्वेशन को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, सब ना, सबके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी, तो ऐसा करके हमने कोई पाप तो किया नहीं क्योंकि दोनों तरफ पूरे इक्वेशन को कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं हुई। अब ये तो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये 1 आ गया और 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इतना ठीक है। अब देखो मुझे tan θ मालूम ही है, मैं सेक थीटा निकालना चाहता हूँ। क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखा यहाँ पे, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों निकालना चाहता हूँ, पहले निकालते हैं। तो मान लो सेक थीटा कैसे निकालोगे, इसमें अंडर रूट लग जाएगा, जो स्क्वायर है दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो यहाँ भी अंडर रूट लग गया, है ना। और इधर भी अंडर रूट लगाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सेक थीटा बचेगा, तो ये सेक थीटा आ गया, इतना ठीक है। तो अब देखो tan θ की वैल्यू दिया हुआ है हमें 3/4, तुम वो रख दो इसमें अंडर रूट में 3/4 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू देखो रख दिया मैंने, 3/4 रख दिया 10 की जगह, तो ये 9/16 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो मन में, 9/16 और इसको जब एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25/16 आएगा तो 5/4 आ जाएगा। तो ये देखो कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25, 16 प्लस 9 25/16, तो ये आ जाएगा, ये दिख रहा है, ये आ जाएगा 5/4, 25 का अंडर रूट 5, 16 का 4, 5/4। ठीक है, तो सेक थीटा आ गया 5/4। देखो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है ना। तो उसमें से एक तरीका ये हम समझा रहे हैं। सेक थीटा आ गया 5/4। अब इसको देखो ध्यान से, मैंने क्यों सेक थीटा निकाला, इसमें सेक थीटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा जब क्या करोगे, पूरे सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, मेरा मतलब कॉस थीटा कॉमन ले लो, यही तो बात हुआ। देखो यहाँ से मैंने छाप दिया है इसको और समझाने के लिए, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस थीटा कॉमन ले लिया ऊपर से, तो कॉस थीटा ऐसे कॉमन लेने का मतलब क्या है कि डिवाइड कर दिया, तो सबको डिवाइड करो जितने टर्म्स हैं ऊपर, तो साइन थीटा जब कॉस से डिवाइड होगा तो ये तो tan थीटा हो जाएगा, तो 4 tan थीटा आ गया। कॉस जब कॉस से डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा, 1 जब कॉस से डिवाइड होगा, है ना, तो वो तो सेक हो जाएगा, तो ये तो सेक थीटा आ गया, इतना ठीक है। नीचे भी क्या करो, कॉस थीटा से कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा 4 tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है तो डिवाइड हुआ तो tan थीटा, प्लस ये कॉस थीटा डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 में कॉस थीटा, जब 1 डिवाइड होगा तो वो फिर से सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक दिखा, सेक दिख गया ना, कॉस से कॉस गया। तो tan थीटा मुझे मालूम ही है, कितना वैल्यू दिया है क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे ऊपर में देखो ना 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 यहाँ रख दिया, तो 4 इंटू में 3/4 यहाँ पे रख रहे हैं, माइनस का 1 प्लस सेक थीटा हम निकाले हैं 5/4, ये देखो यहाँ पे 5/4, ठीक है। 4 इंटू में 3/4, tan थीटा की जगह 3/4 दिया हुआ है और माइनस सेक थीटा की जगह 5/4, इतना सही है। बस अब ये तो बच्चों वाला हो गया। अब देखो 4 से 4 चला गया, यहाँ भी 4 से 4 चला गया, 3 - 1 होता है 2, तो ये हो गया, ऊपर में बचा 2 प्लस 5/4, ऊपर में बचा, नीचे में 3 + 1 होता है 4, 4 - 5/4 बचा, इतना सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं।
अब ऊपर जब एलसीएम लोगे मतलब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 के नीचे तो 1 लिखा हुआ है, तो 4 2 = 8 प्लस में 5। अपन में 4 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो 4 है ना इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, करके देखना। ये वाला 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 8 + 5 बचेगा, नीचे देखो 4 4 = 16 और माइनस का ये वाला 5, तो नीचे एक 4 आता, यहाँ भी नीचे 4 आता, वो 4 ये नीचे वाला 4 चला गया, तो 8 + 5 कितना होता है 13। 16 में से 5 चला गया तो कितना बचा 11, 13/11 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक था क्वेश्चन वैसे। अच्छा अब देखो इसका दूसरा मेथड बताना मुझे। मैं ये क्यों बताया कि ये ज़्यादा आसान पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, हो सकता है इसमें आसान ना दिख रहा हो। तो ये हो गया मेथड 1। अब मान लो कोई दूसरे तरीके से अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका। मेथड 2 सॉल्व नहीं करूँगा, बस तरीका बता रहा हूँ करना क्या है। जैसे देखो अगर tan थीटा तुमको 3/4 पता है, 3/4 है ना, ये भी सीखो। 3/4 लिखा है तो तुम जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब लगता है जब ट्राइंगल राइट एंगल हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसमें 3/4 देने का मतलब है कि हमको परपेंडिकुलर और बेस मालूम चल गया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो उस दोनों का रेशियो मुझे मालूम है। तो इसमें परपेंडिकुलर बताओ क्या है। मान लो ये अगर थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज़ है। तो परपेंडिकुलर मुझे पता है 3 है, मतलब 3 इंटू कोई भी एक मान लो कि के, कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि रेशियो 3/4 है तो यहाँ भी 12 भी हो सकता है। मान लो ये 12 है और जो बेस है वो 4 है, तो ये 4 के लिख लिया। मान लो ये ऐसे देखो, मान लो ये 16 लिखा हुआ है, तो मान लो के की जगह अगर पे तुम 4 लिखोगे, के की जगह 4 रखो तो 12 अपॉन में यहाँ पे के की जगह 4 रखो तो 16 हो गया। तो ये भी 3/4 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो कुछ भी लिखो इन दोनों की जगह पे के से मल्टीप्लाई करो तो वो रेशियो हमेशा 3/4 आएगा। तो ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, के को भूल जाओ अब, है ना। 3 और 4 को देखो तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, 3 4 5 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, है ना। ये समझ में आ रहा है। अगर अब यहाँ से भी सेक थीटा तुम निकालोगे, देखो सेक थीटा क्या होता है, कौन बताएगा। तो तुम जानते हो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1/cos थीटा कर लो इसको। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही बोल रहे हैं हम। परपेंडिकुलर PBP पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में हर हर भोले, ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बेस है नीचे वाला ये वाला 4 है बेस, के को भूल जाओ, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ऊपर जाएगा तो ये 5/4 हो गया। देखो यही तो निकाला था हमने फॉर्मूले से, मैंने फॉर्मूला याद कराने के लिए समझाने के लिए वैसे किया, बाकी ये भी एक तरीका है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये क्या बता दिया, दोनों तरीके सीखो। यहाँ से भी सेक आ गया, अब यहाँ से तुम साइन और कॉस भी निकाल सकते हो, सेक की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ से तुम साइन और कॉस, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से निकाल लो ट्राइंगल से। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन वो निकाल लो, पर अपन 3/5 आ जाएगा, तो रख देना वहाँ पे। ठीक।